बिहार के मोकामा का दुलारचंद यादव हत्याकांड और उसके बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी। चुनाव के बीच इन दो बड़े घटनाक्रमों ने बिहार का राजनीतिक समीकरण ही बदल दिया है, क्योंकि इन घटनाओं के बाद माना जा रहा है कि ये चुनाव पहली बार अगड़ा वर्सेस पिछड़ा की सीधी लड़ाई हो गया है। दरअसल दुलारचंद की एक शव यात्रा निकाली गई थी। इस शव यात्रा का जो रूट तय किया गया था, उसमें कई भूमिहार बहुल गांव थे। यात्रा के जिस ट्रैक्टर पर दुलारचंद यादव का शव था, उस पर राजद कैंडिडेट और बाहुबली नेता सूरजभान की पत्नी वीणा देवी भी मौजूद थी। जैसे ही यात्रा का काफिला पंडारक पहुंचा, तो यहां इनका आक्रोश और नाराजगी तेज हो गई। भीड़ में शामिल लोग अनंत सिंह और पूरे भूमिहार समाज को गाली देते नजर आए थे। दुलारचंद यादव के आरोप के बावजूद 72 घंटे के बाद बाहुबली अनंत सिंह प्रचार करने बाहर निकले और मोकामा बाजार में उन्होंने पदयात्रा भी की, लेकिन शनिवार रात पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अब मोकामा में पहली बार विधानसभा चुनाव में अगड़ा वर्सेस पिछड़ा की चर्चा छिड़ गई है। भूमिहार का वोट तेजी से अनंत सिंह के पक्ष में गोलबंद हो रहा है। जनसुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी को भावनात्मक सपोर्ट मिल रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान सूरजभान सिंह की पत्नी राजद कैंडिडेट वीणा देवी को होता दिखाई दे रहा है। मोकामा में भूमिहारों के बीच दो वीडियो को तेजी से सर्कुलेट किया गया है। एक जिसमें शव यात्रा के दौरान भूमिहारों को गाली दी जा रही है, और दूसरा जिसमें दुलारचंद यादव अनंत सिंह के काफिले पर पत्थर मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन दो वीडियो के आधार पर चर्चा अब तेज हो चली है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम में अनंत सिंह को फंसाने का प्रयास किया गया है। दुलारचंद यादव को वहां अपने लोगों ने रुपए पैसे के लोभ में मरवा दिया है। दुलारचंद यादव खुद रोड़ा पत्थर चलाते दिख रहे थे। माना जा रहा है कि इन घटनाक्रम ने पूरा समीकरण अब बिगाड़ दिया है। घटना के बाद अब पोलराइजेशन हो रहा है। बात अगर मोकामा की करें तो मोकामा में लगभग 2,90,000 वोटर्स हैं। यहाँ भूमिहार निर्णायक फैक्टर हैं। भूमिहार वोटर्स की आबादी लगभग 30% से ज्यादा है। अगर बात करें तो ब्राह्मण और राजपूत की, तो ब्राह्मण और राजपूत को जोड़ दिया जाए तो सवर्ण की आबादी लगभग 40% हो जाएगी। भूमिहार के बाद पिछड़ा वर्ग की आबादी सबसे ज्यादा है। यहाँ लगभग 22 से 25% यादव, 20 से प्रतिशत धानुक की आबादी है। दलित, पासवान और मुस्लिम की संख्या लगभग 30% के करीब है। भूमिहार और धानुक अभी तक एनडीए के वोटर्स रहे हैं। यही अनंत सिंह की जीत के सबसे बड़े फैक्टर्स भी रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से राजद बड़ी तेजी से यहां यादव के साथ धानुक वोटर्स में सेंधमारी की कोशिशों में जुटी हुई है। पीयूष प्रियदर्शी विधानसभा से पहले 2024 का लोकसभा चुनाव भी निर्दलीय लड़े थे, तब उन्हें 11,000 वोट ही मिले थे। विधानसभा चुनाव में यह समीकरण बिगड़ता है तो इसका अनंत सिंह को नुकसान हो सकता है। फिलहाल देखना होगा कि क्या भूमिहार अनंत सिंह के साथ जाएंगे या फिर किसी और के साथ, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन अब इन दो घटनाक्रमों पर राजनीति जोरों पर हो रही है। आरजेडी के नेताओं ने सीधे सीधे मोदी सरकार और नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है और गंभीर आरोप लगा डाले हैं। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही, ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 18 तारीख को शपथ होगा और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है। इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। ये एकदम स्पष्ट है। बिहार की जनता इस बार महागठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री जी अपना रोड शो करने आए, फैक्ट्री लगाते हैं गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ये नहीं होने वाला है। इनके एनडीए के लोग बोल रहे 1 करोड़ नौकरियां रोजगार देंगे। 11 साल प्रधानमंत्री रहते पूरे देश में एक नौकरी इन्होंने नहीं दी। अब बिहार में 1 करोड़ रोजगार नौकरी देंगे। इनका जुमला
चलने वाला जो है नहीं है। जिस तरीके से आप चुनाव को चैलेंज किए जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी हुई, आगे बोला तो होना ही था, करना ही पड़ेगा। एनडीए के नेता तेजस्वी जी चुप है गिरफ्तारी के बाद। एनडीए के लोग तो संरक्षण देते हैं ऐसे लोगों को। रात में उनकी गिरफ्तारी की गई। देखिए, जब पूरे बिहार और पूरे देश के लोगों ने जब मोकामा को देखा, मोकामा की घटना को देखा, किस तरह से ये घटना घटी, और हम लोगों ने 60 गाड़ियों का काफिला भी कल देखा, किस तरह से उन्होंने मोकामा बाजार में अपने शक्ति का प्रदर्शन किया, और लगता है कि ये कार्रवाई बिहार सरकार की तरफ से नहीं की गई है। हमको लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन जो अभी तक काम करते आया है उस पे थोड़ा पर्दा या उनको थोड़ी शर्म आई है, इसलिए ये कार्रवाई कराई गई है। आप बताइए कि दिन भर वो बाजार में वोट मांगे हैं, अपने शक्ति का प्रदर्शन किए हैं, और उसके बाद रात के अंधेरे में जब मोकामा की जनता देख ना पाए कि एक अपराधी को किस तरह से अरेस्ट किया जाता है, तो उसको बचाने के लिए जो शर्मिंदगी अनंत सिंह को होनी चाहिए थी जनता के सामने गिरफ्तार होकर के, तो आप देखिए वहीं पे इस प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए कि आम आदमी को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसके हाथों में हथकड़ी बांध करके खींच के लेके जाया जाता है। लेकिन ये तो भाई बाहुबली हैं, सरकार बचाने वाले हैं। चुनाव होता है तो जेल से निकाल के प्रचार कराया जाता है इनसे। तो बहुत ज्ञानी, विद्वान, जननायक नेता है ना भारतीय जनता पार्टी के, जेडीयू के, एनडीए सरकार के। तो देखे आप किस तरह की गिरफ्तारी हुई। मैं वहां तो थी नहीं, मैंने भी चैनल के माध्यम से देखा कि किस तरह से रात के अंधेरे में उनको ले जाया गया उनके कार्यकर्ताओं के साथ। तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष के दबाव में और खास तौर पे बिहार की जनता के दबाव में ये कार्रवाई की गई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब मेरी सरकार 18 तारीख को सरकार बनेगी, 2 महीने के अंदर जितने भी अपराधी होंगे उसको सलाखों के अंदर रखेंगे। बिल्कुल सही है, आप लोग देखिएगा। आप लोग ने देखने का काम किया है कि जो थके हारे मुख्यमंत्री कहते थे असंभव है, कहाँ से लाएगा, बाप के घर से लाएगा। बाप के घर से ला करके गांधी मैदान में ऐतिहासिक 5 लाख नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया है। तो आप लोग भी इसके साक्षी हैं और आप लोग देखने का काम करेंगे कि किस तरह से तेजस्वी और महागठबंधन की सरकार ने जो वादा किया है उसको पूरा करके दिखाई। प्रधानमंत्री रोड शो करने वाले हैं, क्या कहेंगे? रोड शो तो नहीं लग रहा है, लेकिन बेचारा जो रोज दिहाड़ी करता है, ठेला लगाता है, उसके पेट पे तो जरूर प्रधानमंत्री जी लात मारेंगे। 2 दिन से सारे तरफ हटा दिया गया है। जिनकी जो रोज सब्जी बेचते थे, फल बेचते थे, छोटा मोटा काम करते थे, उन सबको आज 2 दिनों से सफाई कर दी गई है, हटा दिया गया है। अब प्रधानमंत्री को बिहार की चिंता होती तो मंच से भाषण देते, 20 साल नहीं लगाते। पहले ही कहते बिहार की तरक्की के बारे में कि हम आज फैक्ट्री दे रहे हैं, हम यहाँ फैक्ट्री दे रहे हैं, हम इस जिले में कारखाना लगा रहे हैं, ताकि हमारे जो बेरोजगार भाई हैं उनको पलायन ना करना पड़े, दूसरे राज्य जाकर के नौकरी ना मांगना पड़े।